नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से अपने सुदर्शन बैच की क्लासेस को शुरू करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा ऑडियो वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा लगे कुछ, तो बता देना। वैसे कुछ दिनों में सब सेट हो जाएगा, क्योंकि नए ऑफिस नए स्टूडियो सभी नई जगह सेट हुए हैं। तो आप लोग भी जानते हैं एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत समय लग जाता है, लेकिन इन क्लासेस को अब शुरू करते हैं और भी बेहतर तरीके से अपन आगे बढ़े, पढ़ें और सरकारी नौकरी का जो सपना है उसको पूरा करें। इसी उद्देश्य से ये बैच चलाया गया है। कुछ जो है क्लासेस अपनी 10-15 दिन से नहीं आ पा रही थी, जिसके पीछे का कारण भी आप लोग जानते हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ है कि क्लास क्यों नहीं आ पा रही थी और क्या समस्याएं थी। समस्याएं नहीं थी, सुविधाएं थी, जो आप लोगों के लिए धीरे धीरे और भी अच्छी होती चली जाएगी। अब मैं आप लोगों को वापस रिमाइंड करवाऊं कि जो चीज़ अपन पढ़ रहे थे, जहाँ पे अपन थे, वो था महल और स्मारक। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के महल और स्मारक। इसके बाद में सुदर्शन बैच की कुछ ही क्लासें बची है जो कॉमन टॉपिक वाली है। उसके बाद में अपन चलेंगे इंडिविजुअल अलग अलग वैकेंसीज की अलग अलग क्लासों की तरफ, है ना, ताकि अपन और अच्छी तरीके से उन चीज़ों को मेंटेन करके आगे बढ़ सकें। करें शुरुआत? ठीक है, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। देखो, इससे पहले पार्ट 1 अपन पढ़ चुके थे, आज पार्ट 2 अपन पढ़ रहे हैं। लियो टाब्रो, करा क्लास शुरू। ओके, देखो, महल पढ़ता ना, महल में कई चीजें पढ़ ली। हम पढ़ा अपा जसवंत थड़ा जयपुर आलो, यानी कि राजस्थान का ताजमहल किस महल को कहा जाता है, ये पूछे आप लोगों से, तो आप लोग क्या करके आएंगे? जसवंतड़ा। जसवंतड़ा है कहाँ? जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ का जो किला है उसकी तलहटी में, यानी मेहरानगढ़ के किले से पार्किंग वार्किंग वहाँ मैं तो जैसे गया हुआ हूँ तो मुझे पता है, पार्किंग वगैरह है। उससे थोड़ी सी आगे जाएंगे अपन, तो तलहटी में जो है व्हाइट कलर का एक सुंदर सा महल बना हुआ है, जो है अपने जसवंतड़ा के नाम से जाना जाता है। तो स्थान कहाँ है इसका? जोधपुर। निर्माण करवाया है सरदार सिंह जी ने 1906 में। देखो, निर्माण सरदार सा करायो, लेकिन जसवंत थड़ा यहाँ कहे कि सरदार सिंह जी ने अपने पिताजी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया है, उनको समर्पित था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जसवंत थड़ा कहा जाता है। ठीक है, जसवंत थड़ा, जसवंत सिंह जी की याद में। ये भी पूछते हैं डायरेक्ट प्रश्न। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है विशेष। राजस्थान का दूसरा ताजमहल जो कहा जाता है वो अबलीमिनी का महल है, जो अपने हाड़ौती के अंदर है। रायमलोद का थड़ा भी है, छोटा ताजमहल कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता भी रखी है। ठीक है, देखो, इसके पास ही देवकुंड की छतरियां बनी है। इस बात पे विशेष ध्यान देना, देवकुंड की छतरियां दो जगह हैं। कहाँ है? दो जगह। एक तो है बीकानेर में, एक तो है बीकानेर में और एक है जोधपुर में। ठीक है, यहाँ याद रखियो, दो जगह जो को है ए छत्रियां बनी उड़ी है, देवकुंड की छत्रियां कही जाए, यानी कि राठौड़ वंश जट जट शासन करियो, बट बनी उड़ी है देवकुंड की छत्रियां हैं। देवकुंड एक तालाब बना हुआ है, सरोवर है, वहां पे बनी हुई है। ठीक है, इसके निर्माण में मकराना, मकराना कहाँ है? अपने नागौर के अंदर। ठीक है, तो मकराना के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। क्या किया गया है? मकराना के पत्थर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। ठीक है, इसके पास बनी झील का निर्माण जो है महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया है, जो देवकुंड के नाम से ही जानी जाती है। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। ये आप लोगों के जसवंतड़ा है और इसे राजस्थान के ताजमहल के नाम से जानते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। काफी टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे, गुरुजी आपकी क्लासेस अब वापस कब आएगी, वापस कब आएगी? ले भैया आ गई। अब जो है अब आएगी भी, और धीरे 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 क्लासेस बढ़ेगी भी, और आप लोगों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जोधपुर का ही अपने क्या है? उम्मेद भवन। क्या है? उम्मेद भवन। ये कहाँ है? जोधपुर में। यदि अपन ये कहें कि राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, रहने लायक, जिसमें रहते हैं, वो उम्मेद भवन है। छीतर पैलेस के नाम से भी जानते हैं इसे। स्थान कहाँ है? जोधपुर। निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा करवाया गया, जोधपुर राजा उम्मेद सिंह द्वारा। और इसका निर्माण जो है अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया। मतलब क्या होता है अकाल राहत कार्य में? क्या होता है अकाल राहत कार्य के अंदर? लोगों को मजदूरी दी जाती है, तो वो अकाल राहत कार्य के दौरान इसको बनवाने की मजदूरी दी गई, और उस निर्माण, उसके समय जो है इसका निर्माण हुआ है। ये क्या है? अपने उम्मेद भवन। क्योंकि ये छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है, इसका इसका कारण है कि इसमें छीतरी पत्थर लगे हुए हैं। क्या है? छीतरी पत्थर।
इसीलिए ये छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है और इसकी शैली पूछ लें तो साथियों ध्यान रखना, इटैलिक और गोथिक शैली कहलाती है इसकी। इटैलिक और गोथिक शैली के रूप में ये जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एक भाग में राज परिवार निवास करता है और जबकि एक भाग में संग्रहालय बना हुआ है, संग्रहालय म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पे अपन जा सकते हैं, देख सकते हैं, और अपन वहां जाते हैं तभी पता चलता है कि यहाँ पे राज परिवार निवास करता है। ये एक होटल के रूप में भी संचालित है और विंटेज कार की बहुत बढ़िया वहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है जिसको अपन देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से निहार सकते हैं। तो ये है भैया अपने उम्मेद भवन, ले लो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट। चलो टाप रहा आगे बेटा। देखो जोधपुर सगला ही महल पढ़ला आज, ठीक है। बिजोलाई महल ये भी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। कहाँ है, जोधपुर। स्थान कायलाना की पहाड़ियों में। अब कायलाना आप लोगों को पता है कि राजस्थान की मीठे पानी की झील है जोधपुर के अंदर। कहाँ है बताओ, जोधपुर ग्रामीण में है या जोधपुर में? थैंक यू गुरु जी। काला उगा के थे, मतलब जोधपुर ग्रामीण तो रही को नहीं, वो पूरा जोधपुर ही है। दो भाइयों को बांटने का काम किया गया था जो बांट नहीं पाए और वो अब जोधपुर ही है। तो बिल्कुल सही है टावरो, आपने ध्यान रखना। महाराजा तखत सिंह जी को निर्माण करवाया हुआ है और शिकार गृह के रूप में इसका निर्माण हुआ है। अब बताओ शिकार करने कट जाए महाराजा, शिकार कहाँ पे होगा, शिकार कहाँ मिलेगा बताओ, जहां पे पानी हो। क्यों कि भाई जानवर पानी पीने आएंगे तभी तो शिकार वहां पे किया जाता है। तो फिर ये झील कायलाना आप लोगों को ध्यान रखनी है शिकार गृह के रूप में, ठीक है। एक थंबा महल, देखो एक थंबा महल दो जगह है, मैं पहले ही बता दूं। एक तो है अपने डूंगरपुर में और एक है अपने कहा, जोधपुर के अंदर। तो यहाँ ध्यान रखना, जोधपुर में ये मंडोर में है, मंडोर उद्यान के अंदर है और निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी द्वारा 1715 के अंदर करवाया है। मंडोर के अंदर है और निर्माण अजीत सिंह जी द्वारा 1715 में करवाया है। इसके अलावा जनाना और मर्दाना महल भी बने हुए हैं। जनाना यानी महिलाएं और मर्दाना यानी आदमी। जोधपुर के अंदर है ये भी, और स्थान है इसका सूरसागर, सूरसागर के अंदर है, ठीक है। निर्माण इसका महाराजा सूर सिंह जी द्वारा करवाया गया है। सूर सिंह जी ने ही सूरसागर का भी निर्माण करवाया, इसीलिए सूरसागर के नाम से वो जाना गया। तो इस चीज को भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है टावरो। ले स्क्रीनशॉट। आज थारे माए महल महल पूरा कर दा, बीके बाद में अगलो टॉपिक पढ़ा काले है नहीं। ले कुल मिलान आज क्लास शुरू करनी जरूरी है कि भाई नहीं तो टाबर क्या गुरुजी क्लास आए कि नहीं आए, ते ऑफिस बना दियो तो बड़ो जो को पेड कोर्स चलाओ के नहीं चलाऊं रे भाई, थारी क्लास यूं ही चाली थे क्यों ध्यान करो। ऑफिस इसलिए है कि आप लोग यदि मिलने आना चाहो, आप बहुत सारी देखो जरूरतें महसूस होती है। फिर हाँ ये है कि हमने पहले इसका प्रदर्शन नहीं किया, एकदम से धमाका हुआ है, वो होता यही है, करना यही चाहिए। पहले से कोई मतलब दिखाया नहीं आप लोगों को, यहाँ तक कि भूमि पूजन वगैरह जब 2 साल पहले किया था तो उसे भी शेयर नहीं किया था। जब बड़ा प्रोजेक्ट करना हो तो शांतिपूर्ण तरीके से कर लिया जाए, उसी में सार है और अब सभी को पता चल ही गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राजमहल। देखो राजमहल वैसे अलग अलग जगह, देखो अलवर में भी है राजमहल, जयपुर में भी है, ठीक है। तो ये जो है अपने उदयपुर के अंदर, स्थान उदयपुर, उपनाम सिटी पैलेस। यही मैं जो सिटी पैलेस कह रहा हूँ ना आप लोगों को, जैसे कि अपने राजमहल कह दिया मैंने, अपने जयपुर में जैसे कि अपने कौन सा है, चंद्रमहल है, यहाँ पे राजमहल है, ये सिटी पैलेस के रूप में जाने जाते हैं। निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा। इसे फर्ग्यूसन ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर कहा है, विंडसर महल कहा है। विंडसर के आगे क्या लिख दोगे, महल लिख दोगे। इसे क्या कहा है, विंडसर महल का है। ये पिछोला झील के किनारे बना हुआ है, ध्यान रखना। ये जो है अपने पिछोला झील के किनारे है। पिछोला के किनारे बहुत सारी चीजें हैं, जग मंदिर है, ये अपने राजमहल है, इसके अलावा अपने पगड़ी जो रखी हुई है बागोर संग्रहालय वो भी है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। देखो जग मंदिर पैलेस ये कहाँ है, उदयपुर में, ये भी पिछोला झील के किनारे है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण करवाया है करण सिंह जी ने और अपने जगत सिंह जी ने पूरा करवाया, ठीक है। ऐसे याद रखना कि कर्म किए तो जग पूरा हो गया, यानी पूरा पार पड़ गया। पहले कर्म किए है ना, मंदिर में जाने के लिए पहले कर्म किए, फिर बाद में जग पूरा हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रह जाएगा। चीजें जो है आसान बनाया करो, भारी नहीं, भारी तो वैसे ही बन जाती है। शहजादा खुर्रम व नीमच से भागे। शहजादा खुर्रम, बताओ खुर्रम कौन था, बताओ खुर्रम कौन था। जैसे कि जहांगीर को क्या कहा जाता था, सलीम, तो खुर्रम कौन था, शहजादा खुर्रम। और नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ पे शरण दी गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है।
नीमच से जो अंग्रेज भागे थे, अंग्रेज अधिकारी, उनकी फैमिली, उनको जो है यहाँ पे शरण दी। उससे पहले वो डुंगला के वहां पे रुके थे अपने, क्या कौन, उदयपुर के अंदर वहीं रुके थे ना ये स्वरूप सिंह जी, और बचाने गए थे इनको डुंगला के रुगाराम के पास में। ठीक है, ये देख लो आप अपने जग मंदिर। और उसके बाद में बढ़ते हैं अपन झुंझुनू की तरफ। खेतड़ी महल, क्या है खेतड़ी महल झुंझुनू। निर्माण किसने करवाया है? भोपाल सिंह जी ने। किसने करवाया? भोपाल सिंह जी ने खेतड़ी महल। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा हवा महल। पहला तो आप लोगों को पता है ना, जयपुर वाला है, वही पहला है। ये दूसरा हवा महल कहलाता है, राजस्थान का दूसरा हवा महल। ठीक है, जिसे शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद 1889 में स्वामी विवेकानंद भी आकर रुके थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी एक बार आप लोगों को बताएं चंपा गुफा माउंट आबू के अंदर भी तपस्या की थी। मैंने आप लोगों को चंपा गुफा स्पेशल बताई है, तो इससे ज्यादा तो क्या बताएंगे, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, एक थंबा महल पढ़ लिया, एक थंबा महल ही है ये भी, एक थंबिया महल बोलते हैं इसे। ये है अपने डूंगरपुर में, और इसका निर्माण करवाया है महारावल सिंह शिव सिंह जी ने। किसने करवाया? महारावल शिव सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया है, जिसका नाम क्या है? अपने एक थंबिया महल है। ठीक है, यह महल राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में निर्माण करवाया। और मैं कह रहा हूं, यहां से यदि प्रश्न पूछ लिया ना, तो आप इतना आशीष दोगे, इतनी दुआएं दोगे मुझे, क्योंकि ये चीज हर जगह नहीं मिलती। कि ये तो बता देते हैं एक थंबिया महल है कहाँ, लेकिन ये नहीं बताते कि ये किसकी स्मृति में। तो भैया ज्ञान बढ़ेगा, याद रखो कि ज्ञान कंवर की स्मृति में ये निर्माण करवाया गया था। ठीक है टाबरो, तो यहाँ पढ़ो, ढंगू पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, तो थारे के हैं बेड़ा पार हो जाई। ले स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो आगे बढ़ा की। ओके, ये देख लो अपने एक थंबा महल, ये कहाँ का है? अपने अपने जोधपुर वाला है। कौन सा है ये? जोधपुर मंडोर वाला है। ठीक है, और ये एक थंबिया महल कहाँ वाला है? डूंगरपुर वाला है। अब बताओ, यूं बढ़िया क्या है कंपेरिजन, थारे बिल्कुल ही कंफ्यूजन दूर कर दियो, और यूं बढ़िया हो नहीं सके, कहीं बिगड़ दो चाहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ा के आगे। ओके, अब देखो बादल महल भी दो है, दो क्या तीन है, बादल महल भी तीन है, दो नहीं तीन है। देखो बादल महल एक कहाँ है? राजसमंद कुंभलगढ़ के अंदर, एक है डूंगरपुर में, और एक है जैसलमेर में। और तीनों के तीनों आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक तो कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, ये कुंभा द्वारा निर्मित है, और फतेह सिंह जी ने पुनर्निर्माण करवाया। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 के अंदर यहाँ पे जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये जानकारी आप लोगों को अपने राजसमंद वाले से ध्यान रखनी है। फिर देखो बादल महल अपने जैसलमेर वाला, तो जैसलमेर में जो है सिलावटों द्वारा ये भेंट किया गया था वेरी साल को। ठीक है, तो सिलावटों द्वारा तो निर्माण है 1884 में, और ये महारावल वेरी साल को भेंट किया गया था। इस चीज को ध्यान रखें। इस 5 मंजिला महल को बादल विलास भी कहा जाता है। सिर्फ बादल महल नहीं, इसे बादल विलास के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है टाबरो, बढ़िया बढ़िया चीजें बता रही हूँ, मतलब ए प्रश्न डायरेक्ट बना था एग्जाम के में। ठीक है, डायरेक्ट बनने वाले सवाल है। फिर देखो बादल महल डूंगरपुर, स्थान कहाँ है? जैसलमेर में। निर्माण महारावल पुंजराज ने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि निर्माण किसने करवाया? महारावल पुंजराज ने। और गैप सागर झील, बताओ, इसे एडवर्ड सागर के नाम से भी जानते हैं। गैप सागर को एडवर्ड सागर के नाम से भी जानते हैं। गैप सागर झील के किनारे कौन सा महल है? तो वो बादल महल है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये तो है अपने राजसमंद वाला। ठीक है ना, और ये है अपने जैसलमेर, और ये गैप सागर के वही है। ठीक है, ले टाब्रो स्क्रीनशॉट। देखो 2025 और 2026 ये ऐसे साल है जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, लेकिन लाइफ बदलने के लिए एक तो करनी पड़ती है निरंतर मेहनत। यदि आप मुझसे जुड़े हो तो आप लोगों ने पिछले 3.5 साल से ये चीज नोट की होगी कि मैं एक दिन भी नहीं रुका हूं। इस बार सबसे ज्यादा 3.5 साल में सबसे ज्यादा इस बार अपनी क्लासेस रुकी है। लगभग 13-14 दिन बाद मेरी क्लास आ रही है वापस, और वो भी तब हुआ जब अति हो गई कि रात को 2-2 बजे तक भी काम फिनिश नहीं हो रहा है, और 3-4 घंटे की नींद मुश्किल से हो रही है। क्लास लेने का कोई समय नहीं बचा कि अब सारा मैनेजमेंट करना है, ये सब करना है, घर का काम फिनिश पे आया हुआ है, ऑफिस का काम फिनिशिंग पे है। अब जो है अब तो भैया संभव ही नहीं है। तब जो है 13-14 दिन क्लास रुकी है।
कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, कि किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, आप लोगों को निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप जिस क्षेत्र में हैं वो ये है कि आप चाहते हैं सरकारी नौकरी, क्या आपकी लाइफ सुधर जाए, आप लोगों को आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़े और आप लोगों के माँ बाप के भी सपने पूरे हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाए और 8वां वेतन लग रहा है तो आप इसका लाभ लें और आप किसी भी दृष्टि से पिछड़े नहीं, तो सिर्फ एक मंत्र है, कंटिन्यू। नियमित रहे, लक्ष्य जो ले लिया उसके प्रति बिल्कुल नियमित रहे। और सफलता उसी की होती है जो नियमित रहता है, सफलता उसकी नहीं है जो पढ़ना तो शुरू कर दिया बहुत होश उसमें, कई जना बहुत खतरनाक पढ़ना शुरू करे, अरे भाई साहब मतलब वो तो मतलब पूरी मतलब ध्यान नहीं के वो तो मतलब हिमालय जीत ले, इतनी जबरदस्त जो है तपस्या शुरू कर दे, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भर बाद जो है विराम लेता है, जहां पे वो विराम लेता है वहीं पे उसका लक्ष्य भी विराम लेता है। इसलिए कंटिन्यूटी से बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं है। आप लोगों को निरंतर बने रहना पड़ेगा, आप लोगों को निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों के दिमाग में हमेशा आपका टारगेट स्पष्ट होना चाहिए। कोई नहीं रोक सकता आपका, माइका लाल कोई भी पैदा नहीं हुआ जो आपको कंटिन्यूटी के बाद में आपको रोक सके। मेहनत निरंतर की जानी चाहिए, तब जाके सफलता मिलेगी। फिर देखो हवा महल, जयपुर वाला अलग है, खेतड़ी महल झुंझुनू वाला अलग है, ये है कोटा के अंदर, स्थान कोटा दुर्ग में, निर्माण महाराव राम सिंह ने करवाया है। और मैंने अभी अबलीमिणी महल का जिक्र किया था, वो भी कहाँ है, कोटा के अंदर। और ये देखो निर्माण करवाया राव मुकुंद सिंह ने, मुकुंद सिंह की पासवान थी अबलीमिणी, उसके लिए यह निर्माण करवाया। और इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अब ये पूछ ले किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका यहाँ से कि किसने कहा, तो जेम्स टॉड ने कहा है, ठीक है। अब देखो जूनागढ़ महल, ये कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर, निर्माण रावल बर सिंह देव द्वारा। ये महल 7 मंजिला है। आप एक बार इमेजिन करो कि ये पूछ लिया कि अपने जो है डूंगरपुर का जूनागढ़ महल है, पहली बात तो जूनागढ़ महल आते कई जने बीकानेर भाग जाएंगे, जबकि वो किला है, ये महल है, कि जूनागढ़ महल जो डूंगरपुर वाला है उसमें कितनी मंजिलें हैं। जस्ट इमेजिन द क्वेश्चन यदि आया, आधों के तो प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि ध्यान इतना दिया नहीं। इसलिए हर चीज को, हर लाइन को, हर शब्द को ध्यान से सुनना, उसके बाद में मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी, आपके सवाल एक भी गलत नहीं होगा। ये महल 7 मंजिला है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हवा महल 5 मंजिला ही है, ये 7 मंजिला है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। धन माता मंदिर के समीप ये निर्मित है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। अब लो स्क्रीनशॉट, अब लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा के टाबरो ले आज मैं कह थारे सारा ही जो मैन खास खास जी को मैं लानी बे सारा ही आज पूरा कर दे मैं थारे, ठीक है, चाहे फोन आए चाहे कहीं भी आए, आज थारे पूरा कर दूं सारा ही महल। देखो सिटी पैलेस अलवर, अभी बात की थी सिटी पैलेस की, ठीक है, निर्माण किसने करवाया है, महाराजा विनय सिंह ने 1776 के अंदर निर्माण करवाया। विशेषता इसकी है कि यह चतुष्कोणीय महल मुगल राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण है। देखो अलवर में एक तो अंग्रेजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, चित्रकला में भी देखें तो अश्लीलता वगैरह देखने को मिलती है, वो अंग्रेजों के प्रभाव के हिसाब से, आप लोग सभी जानते हो, इंग्लिश पिक्चरें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वहां पे जो है ये चीजें ज्यादा दिखाई जाती है, ठीक है, तो वहां पे चित्रकला पे भी इसका असर पड़ा, मुगल राजपूत स्थापत्य शैली का असर यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, मुगल राजपूत स्थापत्य शैली का यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलता है। सिलीसेड महल कहाँ है, अलवर के अंदर, सिलीसेड महल कहाँ है, अलवर, ये सिलीसेड झील के किनारे है और महाराज विनय सिंह द्वारा 1884 में रानी शीला के लिए निर्मित 6 मंजिला महल है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज शीला, शीला के लिए बनाया थे कि जानो, मैं मतलब वो गीत गाऊं के बॉलीवुड आइटम सॉन्ग नहीं नहीं रे, एडो पापा कौन करा, मतलब शीला के लिए बनाया गया है, ये याद रखना है आप लोगों को। झाली रानी का मालिया, मालिया क्या होता है, कई बार मारवाड़ी सुना करो, मारवाड़ी में आजकल प्रश्न आते हैं, कई बार क्या तू बता मैं क्या करूं तेरे वास्ते महल मालिया बना दूंगे, तो महल और मालिया एक ही बात है, ठीक है, तो ये महल को या झाली रानी का मालिया को, झाली रानी किसकी थी, राणा कुंभा की थी, ठीक है, झाली रानी किसकी थी, राणा कुंभा की रानी थी, उसके लिए ये निर्माण करवाया है। कहाँ करवाया है, कुंभलगढ़ के अंदर करवाया है, ठीक है। चलो
लालगढ़ महल कहाँ है? सबसे पहली बात तो ये कि इसमें प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि ये महल है कहाँ। तो लालगढ़ महल है आप लोगों के बीकानेर में, निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया और अपने पिता की स्मृति में, पिता लाल सिंह जी की स्मृति में। फिर आप लोगों को पूछेंगे मनेड़ा महल का है। अब देखो टाबरों, मैं बताऊं थान, अब जिले भले ही 41 हो गए 50 के, लेकिन शाहपुरा जो है ना, वो बनेड़ा महल आपको शाहपुरा ही पढ़ना है, क्योंकि शाहपुरा जिले की बात नहीं हो रही है, स्थान की बात हो रही है। फिर शाहपुरा स्थान कहाँ चला जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पे संशोधन यदि आप करो तो इसको करना ऐसे भीलवाड़ा, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। निर्माण करवाया है सरदार सिंह जी ने, ठीक है, सरदार सिंह जी ने। काष्ठ का रैन बसेरा, अब काष्ठ यानी कि क्या होता है? काठ, और काठ यानी क्या होता है? लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, यानी कि रैन बसेरा महल ही है एक काष्ठ का रैन बसेरा, यानी कि लकड़ी का महल जो झालावाड़ के अंदर था। अब मैंने कहा था इसलिए क्योंकि लकड़ी का था, जला दिया किसी ने। जलन होती है लोगों को, बढ़िया सी कोई चीज मतलब आ जाए किसी के पास तो दूसरों को जलन होती है, कह देवतुली, ठीक है। यहाँ तो ओकड़े है झालावाड़। लखनऊ प्रदर्शनी में गए थे अपने राजेंद्र सिंह जी, और वहां से जो है पसंद आया, खरीद के लिया। राजा महाराजाओं का भी ठीक है सिस्टम, पसंद आया खरीद लिया, ठीक है। हाँ, उठा लो भाई, क्या दिक्कत है हमने, ठीक है, यहाँ कर दियो। राजेंद्र सिंह जी लायो खरीदर, किशन सागर झील के किनारे पर स्थापित करवाया, और 2012 में जो है इसको जला दिया। ये देखो 2012 में इसको जो है जला दिया। पहले ये ऐसा दिखता था, फिर इसको जो है जला दिया किसी अपवादी तत्व ने, ठीक है। यहाँ है, लो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, ओके। तो आज की वैसे क्लास डिटेल बहुत सारी मिली है आप लोगों को, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट क्लास ही दी है मैंने। 22-23 मिनट की क्लास है ये। और अब फिर से बता दूं, अब देखो इतने दिन से 5-7 दिन से टेक्निकल टीम भी पूरी तरीके से व्यस्त थी, तो आप लोगों के टेस्ट सीरीज के जो इशू होंगे अब रिसॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। 2 दिन और धैर्य रखें, सबके इशू सॉल्व कर दिए जाएंगे। और अब आप लोग जो है, हम भी देखो पूरे फुल मूड में रहेंगे तैयारी करवाने के, आप लोग भी फुल तैयारी करने के मूड में रहेंगे। तो आप लोगों को अब ये सारी टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को टॉपिक वाइज दे रखी है, क्योंकि इनमें से निश्चित ही प्रश्न बनने हैं, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, इन शॉर्ट सारा बता रखा है। स्कूल लेक्चरर की ये टेस्ट सीरीजें हैं, सेकंड ग्रेड जीके की, ये थर्ड ग्रेड की है, यानी ग्रेड थर्ड वाली। देखो यहाँ पे चतुश्रेणी कर्मचारी वाली डिटेल है, और ये पटवार भर्ती वाली डिटेल है। तो ये सारी डिटेल बता दी है, और इसी के साथ आप लोगों को टेलीग्राम पे तो बने रहना ही है, क्योंकि इन क्लासेस के साथ में ये टेलीग्राम अनिवार्य हो गया एक तरीके से, ठीक है टाबरों। तो आज की क्लास में इतो ही कालेरी क्लास और बड़ी हुई, क्योंकि एक बार शुरुआत करनी पाछी जरूरी ही, और इनके बाद में और भी तगड़ी क्लास आपरे वास्ते लेन आवा में, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। अरे इधर से जाना, मैं तो भूल जाता हूँ, बताइए।